हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है यूपी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 से संबंधित। यहाँ पर देखिए, मैं यूपी पीजीटी की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके आधार पे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन पिछली बार सही हुए थे, तो मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, ये सभी चीज़ों को मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा अगर पिछली बार के हिसाब से जाए तो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जा सकती है, वो किस में कम। हालांकि पिछली बार से इस बार जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी है, तो इस बार जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही है कि 425 नंबर का आपका जो लिखित का पेपर होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। और 25 नंबर जो आपके विशेष योग्यता के मिलेंगे और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 425 नंबर का होगा, 125 क्वेश्चन मतलब 3.4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले ऑफिशियल कट ऑफ ये है आपके सामने, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ये देखिए पेपर पे इस तरीके से कर लिया जिससे आपको मैं समझा सकूं कि कितने क्वेश्चंस पर पिछली बार मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और कितने क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन भी हो गया था, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का देख लेते हैं, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है। 425, ये पूरा पूरा सॉरी, ये 425 नहीं, ये पूरा 500 का है, ठीक है। बालक वर्ग में यूआर का 372 गया था, ओबीसी का 358 गया था, एससी का 335 और एसटी का नहीं था, ठीक है। बालिका वर्ग में यूआर कैटेगरी 372, ओबीसी में 338 और एससी कैटेगरी 352। अब देखिए इसमें आप वो कैसे निकालेंगे कि कितने क्वेश्चन सही हुए थे। अब ये मान के चलिए कि इसमें देखिए इंटरव्यू 50 नंबर का था, ठीक है, और प्लस 25 नंबर के जो विशेष योग्यता है 75 नंबर, उसमें से मान लीजिए 75 में एवरेज अगर आप लोग एक देखें तो 40 नंबर लगभग सबको मिले थे, ठीक है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 40 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए। 372 में से जब 40 कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 332, ठीक है, 332। और एक क्वेश्चन था 3.4 अंकों का। जब इसको ऐसे भाग देंगे तो लगभग 97 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ठीक है, मनोविज्ञान का। लेकिन एक चीज़ आप लोग ये चीज़ सीधे सीधे समझ लीजिए, जो ये फाइनल कट ऑफ गई है ये उन लोगों की है जिनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो 97 जो बालक में जनरल में था, ठीक है, 97 उसका सिलेक्शन हो गया था। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये मान के चलिए कि 90 के आसपास वाले भी इंटरव्यू में बुलाए गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि 90 वाले भी इंटरव्यू में बुलाए गए होंगे, क्योंकि जब 97 वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो 90 वाले भी यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाए गए होंगे, ये आप लोग मान के चलिए। अब बालिका में देख लीजिए, बालिका में भी देखिए सेम टू सेम यहाँ पर है। तो जनरल का ही हम लोग बता देते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके अगर सही होंगे, मतलब पिछली बार सही हुए थे तो लोगों का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो 97 पर यहाँ पर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए लगभग 90 पर ही बुला लिया गया होगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, ठीक। बालिका में भी लगभग 97 गया था। और यूआर का मैं बता दूंगा क्योंकि सबका बताऊंगा तो यहाँ पर 20-21 यहाँ पर सब्जेक्ट हैं तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूआर से जितना मैं बताऊँ उससे 2 ओबीसी में कम कर लीजिए, ओबीसी से 2 क्वेश्चन एससी में कम कर लीजिए, और एसटी का तो जिस पे दिया हो उसमें 2 एससी से कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने तरीका आपको बता दिया है, अब सीधे मैं यही बताऊंगा कि कितना क्वेश्चन पिछली बार गया था। अब शारीरिक शिक्षा का देख लेते हैं। इसमें देखिए बालक वर्ग में गया था 378 यूआर का, ओबीसी में नहीं थी, एससी में 334 गया था, एसटी में भी नहीं, ठीक है। इसी तरीके बालिका में 332 यूआर कैटेगरी, सिर्फ बालिका में यूआर कैटेगरी ही थी। तो इसमें अगर देख लिया जाए यूआर में जो पिछली बार जो सिलेक्टेड हुआ था, ठीक है, अगर देखा जाए तो सीधे देखिए मैंने वो 40 नंबर घटा के और 3.4 से भाग देने पर यहाँ पर लगभग आएगा 99 क्वेश्चन, ठीक है। बालक वर्ग की जो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, 99 क्वेश्चन पे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। और ये बालिका में हो गया था 85 पर, ठीक है, 85 बालिका पे हो गया था और बालक वर्ग में 99 पे हो गया था। लेकिन ये मान के चलिए कि जो इंटरव्यू में बुलाए गए होंगे वो यहाँ पे 90 करीब बुलाए गए होंगे और इसमें बुलाए गए होंगे 75 से 78 करीब, ठीक है, 78 मान लीजिए, लगभग 78 के ऊपर वाले बुलाए गए होंगे। अगर इस बार भी इसी हिसाब से जाती है तो ऐसे ही कट ऑफ जाएगी लगभग। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब समाजशास्त्र का देख लेते हैं, सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी का देखिए यूआर कैटेगरी 447, ओबीसी बालक का बता रहा हूँ, ठीक है, 439, एससी 433, बालिका में 440 यूआर और एससी कैटेगरी 424, ठीक है। तो इतना यहाँ पर कट ऑफ फाइनल गया था 500 में, ओवरऑल 500 का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसमें से 425 का मैं निकालता हूँ कि कितने क्वेश्चन सही होने पर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था और कितने पर इंटरव्यू में बुलाया गया था।
तो अगर इसमें से 40 जब घटाएंगे तो बचेगा 407 नंबर, ठीक है। 407 को जब हम लोग 3.4 से भाग देंगे तो लगभग आएगा समाजशास्त्र में 119 क्वेश्चन। काफ़ी हाई एक तरीके से गया था। 119 क्वेश्चन सही करने वाला जो कैंडिडेट था वो यहाँ पर सेलेक्टेड हो गया था। लेकिन ये मान के चलिए कि 110 वाले को इंटरव्यू में बुलाया गया होगा, ठीक है। तो 110 वाला तो ज़रूर बुलाया गया होगा, ये मान के चलिए। बालिका में भी बालिका में जो गया था वो लगभग 117 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था, और वही 108 105 से 108 के बीच में यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए गए होंगे समाजशास्त्र में। फिर देखिए कृषि में देख लेते हैं। कृषि में सिर्फ बालक वर्ग की वैकेंसी थी, 360 यूआर में थी, कट ऑफ जो फाइनल थी 350 ओबीसी और 336 एससी कैटेगरी में, ठीक है। तो कृषि का हम लोग देख लेते हैं, इसमें तीनों का देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन सही होने पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही लिख के रख लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो ने तो, ठीक है। 94 क्वेश्चन पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। 94 क्वेश्चन जिनके सही हुए थे, और बाद में इंटरव्यू में जो नंबर जोड़ के उनका हो गया था, लगभग 94 क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है। ओबीसी में लगभग 91 ठीक है, और एससी में जो गए थे वो 87। लेकिन ये मान के चलिए कि जो जनरल में जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए होंगे वो 85 से 88 के बीच में बुलाए गए होंगे, और इसमें 80 से ऊपर बुलाए गए होंगे, और इसमें जो है ये आपके 78 के ऊपर बुलाए गए होंगे एससी में, ठीक है। 75 से 78 के ऊपर ये मान के चलिए, कृषि मतलब एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है संगीत गायन मतलब म्यूजिक वोकल में। इसमें सिर्फ बालिका थी, तो बालिका वर्ग में यूआर कैटेगरी 421, ओबीसी 364, एससी कैटेगरी 308, ठीक है, 308। अब इसमें देख लेते हैं, तीनों का देख लेते हैं संगीत गायन, ठीक है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पे हो गया था? 112 क्वेश्चन पे जनरल में हो गया था, और 95 क्वेश्चन, काफ़ी अंतर था, ठीक है। 95 क्वेश्चन ओबीसी में, और जो 79 क्वेश्चन, ठीक है, 79 क्वेश्चन एससी में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए होंगे वो लगभग 103 से लेकर 108 के बीच में बुलाए गए, 108 105 तक के जो जिनके क्वेश्चन सही होंगे उनको बुलाया गया होगा। इसमें लगभग 85 से ऊपर बुलाए गए होंगे, और इसमें लगभग बुलाए गए होंगे 70-72 के ऊपर, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। फिर देखिए संगीत वादन, ठीक, कोई भी चीज़ बाद में आपको अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। संगीत वादन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में देख लेते हैं, बालक वर्ग में देख लेते हैं, यूआर 431 गया था, ओबीसी का 415 गया था। बालिका में 432 यूआर का थोड़ा सा ज़्यादा गया था बालक से, और ओबीसी में 387 गया था, ठीक है। तो संगीत वादन का अगर देख लें तो बॉयज़ का देख लेते हैं, तो 115 क्वेश्चन लगभग बॉयज़ और गर्ल दोनों का बराबर है, तो 115 क्वेश्चन पर यहाँ पर सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हो गया था। और अगर इंटरव्यू के लिए पूछा जाए तो लगभग 105 प्लस क्वेश्चन पर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक। गृह विज्ञान होम साइंस का देख लेते हैं। होम साइंस में यूआर कैटेगरी ये सिर्फ बालिका के लिए थी, ठीक है। 360 यहाँ पर गई थी, फाइनल कट ऑफ 500 में, और 346 ओबीसी और एससी की 320 गई थी, ठीक है। कितने क्वेश्चन में यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया था? तो 94 क्वेश्चन में यहाँ पर जो 94 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी, और ओबीसी में 90 क्वेश्चन, और लगभग एससी में 82 क्वेश्चन पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अगर कहा जाए कि कितने पर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, तो यहाँ पर 84 से ऊपर 85 से ऊपर लगभग यहाँ पर कॉल आई होगी जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 80 से ऊपर, और लगभग 73-74 पर एससी के लिए यहाँ पर बुलाए गए होंगे इंटरव्यू में, ठीक है। ओबीसी मतलब 80 से ऊपर, और 78 के ऊपर लगभग एससी कैटेगरी, और जो जनरल कैटेगरी है वो 85 से ऊपर बुलाए गए होंगे, ठीक है। तर्कशास्त्र लॉजिक में देख लेते हैं। बालक वर्ग में देखिए 440 गई थी यूआर में, और एससी की 349 गई थी, बहुत ज़्यादा अंतर था यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ बालक वर्ग ही था, तो 440 का अगर निकाला जाए तो यहाँ पर जो तर्कशास्त्र है इसमें जनरल की गई थी 117 क्वेश्चन लगभग सही होंगे, तो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा, और लगभग 107 क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी है इसमें 91 क्वेश्चन पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था, और लगभग 80-82 क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाणिज्य का, कॉमर्स का देख लेते हैं। कॉमर्स में सिर्फ बालक वर्ग था, ठीक है। तो बालक वर्ग 401 यूआर कैटेगरी, ओबीसी 387 और एससी 361, ठीक। कितने क्वेश्चन सही करने पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था? तो यहाँ निकाल सकते हैं 40 क्वेश्चन इसमें घटा के, 40 नंबर घटा के, और 3.4 से यहाँ पे भाग दे देते हैं, ठीक है। इंटरव्यू और जो स्पेशल योग्यता वाले थे उनको, ठीक है। अगर किसी को ये भरोसा ना हो कि 40 क्वेश्चन मैं गलत बता रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। पिछली बार की जो मेरिट गई थी उसकी भी मेरे पास
स्क्रीन शॉट्स पड़े हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप लोग चाहें, ठीक है। तो यहाँ 400, अगर इस तरीके से कॉमर्स का देखा जाए तो कॉमर्स में जो यहाँ सिर्फ जो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, जनरल में, ठीक है, तो इसमें देखिए 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था और 95 प्लस पर यहाँ पर लगभग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं अपने हिसाब से। आगे ओबीसी और एससी का निकाल लीजिए। सैन्य विज्ञान में मिलिट्री साइंस का देख लेते हैं। बालक वर्ग में 379 यूआर कैटेगरी और एसटी कैटेगरी 228 गया था, ठीक, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पर देखिए सैन्य विज्ञान में जो गया था वो लगभग 100 नंबर, ठीक है, 100 क्वेश्चन सही होने पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था और लगभग 90 प्लस क्वेश्चन पर, 90 या 88 क्वेश्चन पर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया होगा। लेकिन जो एसटी कैटेगरी का देख लें तो 55 पे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था, 55 क्वेश्चन से ऊपर जिनके सही थे, और बुलाए तो हो सकता है 45 से ऊपर भी गए हों, ये मान के चलिए, ठीक है। मिलिट्री साइंस में तो बहुत कम गया था। संस्कृत का देख लेते हैं, ये थोड़ा हाई गया था। बालक वर्ग में 434 यूआर कैटेगरी, ओबीसी 427, एससी 395 और एसटी 392। इसी तरीके बालिका वर्ग में 335 यूआर, 421 ओबीसी, 411 एससी कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें यूआर की ही बालक और बालिका देख लेते हैं, उस हिसाब से ओबीसी और एससी सभी लोग अपना समझ लें, ठीक है। बालक वर्ग में लगभग कितने क्वेश्चन सही होने पे हुआ था, तो 115 क्वेश्चन लगभग बालक वर्ग में और 116 लगभग बालिका वर्ग में सही क्वेश्चन होने पर यहाँ सिलेक्शन हो गया था। और ये लगभग 105 और 106 से ऊपर लोग बुलाए गए होंगे इंटरव्यू के लिए, 105 क्वेश्चन या और 106 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ पर बुलाए गए होंगे, ठीक है, ये मान के चलिए। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इतनी ही कट ऑफ इस बार जाएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी थोड़ी अलग है और पेपर का लेवल भी अलग रहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। बालक वर्ग में 399 यूआर कैटेगरी, ओबीसी 388, एससी कैटेगरी 360, ठीक है, और बालिका वर्ग में 375 यूआर कैटेगरी और 305 ये एससी कैटेगरी का गया था। तो अर्थशास्त्र का अगर देखा जाए तो 105 क्वेश्चन पर, ठीक है, 105 क्वेश्चन पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया होगा अर्थशास्त्र में, ठीक है, बालक वर्ग में। और बालिका वर्ग में अगर देखा जाए तो 98 क्वेश्चन। लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए बोला जाए तो इंटरव्यू में लगभग 95 क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे बुलाया गया होगा और इसमें लगभग 88 से ऊपर 10 क्वेश्चन का यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है, इससे ऊपर ही गया होगा, इससे कम नहीं गया होगा, ठीक है। अब इतिहास का देख लेते हैं, हिस्ट्री का, ठीक, हिस्ट्री का देख लेते हैं। इसमें बालक वर्ग यूआर कैटेगरी 422, ओबीसी 416, एससी 398, बालिका वर्ग में यूआर कैटेगरी नहीं है का कोई डाटा नहीं है, ठीक है, 409 ओबीसी और 373 ये एससी कैटेगरी में गया था, ठीक है। तो अब यूआर कैटेगरी का देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, गर्ल्स में। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 422, इसका अगर निकालेंगे तो 112 क्वेश्चन पे यहाँ पर जनरल में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था और लगभग 102 क्वेश्चन या 2 से 5 क्वेश्चन में यहाँ पे बुलाया गया होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर बालिका वर्ग है इसमें ओबीसी का ही दिया गया, जनरल का नहीं, तो 108 करीब, ठीक है, 108 क्वेश्चन करीब, 105 से 8 के बीच में यहाँ 108 क्वेश्चन पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। और जो बुलाए गए होंगे वो मान के चलिए 98 से 100 के बीच में क्वेश्चन वाले लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया होगा। फिर देख लेते हैं भूगोल का, ठीक है, भूगोल का देख लेते हैं। भूगोल में ज्योग्राफी का देख लेते हैं। बालक वर्ग में 359 यूआर, ओबीसी 348, एससी 327 और 293 एसटी। और बालिका में सिर्फ यूआर कैटेगरी है, 345 गया था जिनका, ठीक है। तो यूआर में बालक वर्ग में कितने क्वेश्चन सही होने पे सिलेक्शन हुआ होगा, तो ये देख लीजिए 93 क्वेश्चन पे, 93 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था और 90 नंबर यहाँ पर देख लें, इसमें बालिका वर्ग में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। लेकिन जो बुलाए गए होंगे वो यहाँ पे 83 करीब बुलाए गए होंगे, 83 या 85 से ऊपर, और यहाँ पर लगभग 80 से 82 पर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए गए होंगे, कॉल आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र, ठीक। अगर इतना आपका बन रहा है जितना मैं इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ तो आप लोग इंटरव्यू की अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी कम थी इससे, अभी जितनी है उससे, और पेपर का लेवल भी थोड़ा अलग था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। अब देखिए नागरिक शास्त्र का सिविक्स का देख लेते हैं। यूआर 393, ओबीसी 381 बालक वर्ग में, 376 एससी। अब बालिका वर्ग का 375 यूआर कैटेगरी, 362 ओबीसी और 333 एससी कैटेगरी में गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो नागरिक शास्त्र में अगर देखा जाए सिविक्स में 103 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था बालक वर्ग में और 98 पर बालिका वर्ग में। लेकिन अगर इंटरव्यू की बात करें तो लगभग 93 से 95 क्वेश्चन पे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, और इधर देखा जाए तो लगभग 88 से 90 क्वेश्चन पे यहाँ पर बालिका को बुलाया गया होगा, लड़कियों को, ठीक है, गर्ल्स को। फिर शिक्षा शास्त्र का देख लेते हैं। शिक्षा शास्त्र में एजुकेशन में 442 यूआर कैटेगरी बालक वर्ग,
ठीक है। ओबीसी 431, एससी 411, ये बालक वर्ग के हो गए। बालिका वर्ग में जनरल में 429 और 425 ओबीसी वर्ग में, ओबीसी में, ठीक है, कैटेगरी में। लेकिन अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन की बात यहाँ पे, ठीक है, 442 में से 40 घटा दें तो लगभग 402, 400 मान के चलिए शिक्षा शास्त्र में, तो 118 क्वेश्चन, ठीक है, 118 और 114, ठीक, इतने पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। और मान के चलिए 108 पर यहाँ पर कॉल आया होगा इंटरव्यू के लिए, और लगभग 104 से 105 पर यहाँ पर भी बालिका वर्ग में भी यहाँ पर कॉल आया होगा, ठीक है। ये जनरल की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स में बालक वर्ग 412 यूआर कैटेगरी, 394 ओबीसी, 361 एससी कैटेगरी, बालिका वर्ग में 386, ठीक है, यूआर कैटेगरी, और 217 एससी कैटेगरी, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में जो कितने क्वेश्चन सही होने पर बुलाया गया था, तो यहाँ पर देखिए बुलाया नहीं, कितने क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन हो गया था। तो 109 क्वेश्चन सही होने पर बालक वर्ग में सिलेक्शन हो गया था, और मात्र 101 क्वेश्चन सही होने पर यहाँ पर बालिका वर्ग में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। हालांकि अपने हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का यहाँ पे अंतर हो सकता है। ओबीसी में और यूआर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा क्वेश्चंस का, लेकिन एससी और यूआर में अंतर है, और यहाँ पे एससी बालिका में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, तो काफ़ी कम गई थी पिछली बार, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए जो भौतिक विज्ञान में 109 गया था, तो ये मान के चलिए कि 99 से 98 क्वेश्चन पर, यहाँ 98 से 99 क्वेश्चन पे यहाँ पर बुला लिया गया होगा इंटरव्यू के लिए, और बालिका वर्ग में जो बुलाया गया होगा वो 90 से 91 क्वेश्चन पे, ठीक। अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। 372 यूआर बालक वर्ग में, ओबीसी 354, एससी 298, ठीक है। बालिका में 344 यूआर कैटेगरी, 299 ओबीसी और 308 एससी। इसमें देखिए ओबीसी से ज़्यादा एससी में गई है कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूआर कैटेगरी बालक और बालिका वर्ग में कितने क्वेश्चन सही होने पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। तो ये मान के चलिए कि बालक वर्ग में जो रसायन विज्ञान में था वो 97 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था, और 89 पर यहाँ पर बालिका वर्ग में सिलेक्शन हो गया था। एक तरीके से कहा जाए तो बाकी की तुलना में यहाँ पे कम ही गया था, ठीक है, और इस बार भी लगभग कम ही जाएगा, यही मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 87 से 86 87 क्वेश्चन पर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, और यहाँ पर लगभग 80 क्वेश्चन के करीब यहाँ पर भी बालिका वर्ग में भी यहाँ पर बुलाया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान का देख लेते हैं। जीव विज्ञान में देखिए, जीव विज्ञान में 352 यूआर कैटेगरी, ओबीसी 342, एससी 328, बालिका में 332 यूआर, 299 ओबीसी, 299 एससी, लगभग बराबर एससी और ओबीसी की गई थी इन बालिका वर्ग में। क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव विज्ञान में 91 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था, और 85 क्वेश्चन लगभग बालिका का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो काफ़ी कम गई। जीव विज्ञान की काफ़ी 75 नंबर पे लगभग बुला लिया होगा इंटरव्यू के लिए, और 81 से 82 क्वेश्चन पर यहाँ पर बालक वर्ग में भी इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आया होगा, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आपके बन रहे हैं तो अपनी तैयारी जरूर करें, ठीक है। आगे मतलब आगे की तैयारी रखें। अब हिंदी का देखिए, जिसमें इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। बालक वर्ग 463 यूआर कैटेगरी, 459 ओबीसी, 447 एससी और 438 एसटी कैटेगरी, ठीक है। बालिका वर्ग में 460 यूआर, 459 ओबीसी, 446 एससी, लगभग बराबर बालक और बालिका में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी वो बालक और बालिका हिंदी में ही गई थी। 124 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने पर और 123 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। तो ये मान के चलिए कि 110 से ऊपर, 110 112 से ऊपर ही यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए कॉल आई होगी, ठीक है। यहाँ पर भी ले लगभग सेम मान के चलिए, ठीक है। और इस बार भी जो है वो 105 से 110 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा सा अच्छा था और वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार, ठीक है। तो 105 से ऊपर वाले भी अपनी उम्मीद मान सकते हैं इस बार, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इंग्लिश का देख लेते हैं, और लास्ट है वो गणित का है, ठीक है। इंग्लिश का देख लीजिए। बालक वर्ग में यूआर 338, 326 ओबीसी, 305 एससी, 251 एसटी, बालिका में 331 यूआर, 307 ओबीसी, 280 एससी कैटेगरी। अब इनका कितने पे सिलेक्शन हो गया होगा तो ये भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए 328 है तो 87 क्वेश्चन पे लगभग यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था पिछली बार, और 85 पर यहाँ पर बालिका का हो गया था 85 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर बुलाए गए होंगे तो लगभग 77 पे यहाँ पे बुलाए गए होंगे, और 75 के करीब से ऊपर यहाँ पर बुलाए गए हों। तो काफ़ी कम इंग्लिश की गई थी, और इस बार भी लोग जो बात कर रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी कम जाएगी, ये मान के चलिए, ठीक है। लास्ट है मैथमेटिक्स। इसमें देख लीजिए बालक वर्ग में यूआर कैटेगरी 360, ओबीसी 338, एससी 296, और बालिका वर्ग में सिर्फ जनरल कैटेगरी है, ठीक, 317। तो यूआर कैटेगरी की अगर देख लें तो 94 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो गया था, और लगभग 81 क्वेश्चन पे बालिका का सिलेक्शन हो गया था बालिकाओं में, ठीक है, गर्ल्स में।
तो यहाँ पे देखिए 84 क्वेश्चन लगभग इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा और लगभग 71, ठीक है, 71-72 क्वेश्चन पर यहाँ पे बालिका मतलब गर्ल्स को बुलाया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको सही लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ गलत भी लग रहा हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ गलत लग रही है, या यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ कोई भी तथ्य अगर आपको गड़बड़ लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।